फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा गुरु। तो आज हम बात करने वाले नाउन के नियम। नाउन के कुछ नियम होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नाउन क्या होता है, और नाउन के पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया, जेंडर के बारे में भी डिस्कस किया, सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नाउन के नियम आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। नाउन के नियम क्या होते हैं? नाउन के नियम होते हैं, कुछ नाउन हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता ये सिंगुलर में यूज़ होगा या प्लूरल में यूज़ होगा। कुछ नाउन, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी ये प्लूरल प्रयोग नहीं किए जाते, कभी इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे मनी को कहें तो मनी का मनीज नहीं होगा कभी भी, हमेशा मनी सिंगुलर हो तो सिंगुलर में ही प्रयोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। और इसी प्रकार से गुड हुआ, गुड्स नहीं होंगे। गुड्स मतलब होती नहीं वस्तुएं, गुड माना होता है अच्छा, आयरन आपको पता है, लोहा, एयर, प्रोस, वर्क, न्यूज़, एडवाइस, वाटर, पोएट्री, मशीनरीज और सीनरी, मनी, वेल्थ। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं। इसके अलावा भी और सारे वर्ड हैं जो हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी प्लूरल के केस में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा हुआ है ऑल द वर्क हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर द टाइम। इसमें एरर पूछ ले आपसे, तो एरर कहाँ डिस्कस करेंगे आप? एरर डिस्कस कर रहे हैं वर्क। वर्क होता है, वर्क्स कभी नहीं होता। तो यहाँ पर गलती इसमें वर्क्स में थी, इसलिए राइट सेंटेंस हमारा ये हुआ ऑल द वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर द टाइम। तो ये कुछ नियम है, हमें पढ़ने हैं और याद करने हैं, समझने हैं। जो वर्ड मैंने आपको दिए हैं मोस्टली वर्ड यही यूज़ होते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं। उनके लिए अलग से मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, कुछ नाउन हमेशा क्या होते हैं, पहले सिंगुलर यूज हो रहे थे, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं हमेशा प्लूरली यूज होते हैं, यानी बहुवचन में ही यूज होते हैं। जैसे जीन्स, जीन्स पैंट एक हो या दो हो, हमेशा जीन्स ही बोलते हैं। इसी प्रकार से पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स और स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, टंग, प्रिंसेस, सेविंग, अर्निंग्स, ये हमारी जो होती है हमेशा प्लूरल में प्रयोग होते हैं। ये सब जितने भी हमारे सारे क्या उसमें यूज होंगे, प्लूरल में यूज होते हैं ये सारे वर्ड, और कभी भी ये सिंगुलर में यूज नहीं होंगे। यदि हमने सिंगुलर में यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, माई अर्निंग इज नॉट इनफ फॉर माई सन। मेरी इनकम जो है मेरे सन के लिए यानी मेरे बेटे के लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर अर्निंग लगा दिया, होता क्या है वर्ड अर्निंग्स होता है। हमेशा याद रखते हैं जब स्पेलिंग हम देखते हैं कोई भी वर्ड, तो इसमें स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। अर्निंग नहीं होता है, अर्निंग्स होता है। इसलिए माई अर्निंग्स आर नॉट इनफ फॉर माई सन। देखिए जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो, मैंने पहले से ही इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है, और सेकंड वाला को जो आपका लिखा हुआ है इसको सही किया गया, अर्निंग की जगह अर्निंग्स किया गया है, तो ये हमारा सही होगा। ऐसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरह से लिखे जा सकते हैं, यानी कि उन्हें सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? शिप, हेडक्वार्टर्स, इनिंग्स, डियर, सीजर, सीरीज, एयरक्राफ्ट, सैलमन। सैलमन का मतलब होता है सामान। तो ये सारे वर्ड सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं। कैसे यूज होंगे? शिप यानी जहाज, कभी भी जहाज़ो वर्ड हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा शिप ही बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, किसका? WHO का। पूछ ले हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो हेडक्वार्टर्स यूज़ होगा। यानी ये WHO बहुत सारी कंपनी नहीं है, एक ही कंपनी है, लेकिन सिंगुलर में भी यूज़ हो रहा है, प्लूरल में भी यूज़ हो रहा है। इनिंग्स की बात करेंगे, यदि इंडिया का किसी की
अदर कंट्री के साथ इनिंग चल रही है तो इनिंग्स वर्ड यूज़ होता है, चाहे इनिंग 1 हो चाहे इनिंग 10 हो, हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। और डियर की बात करेंगे, डियर भी आपका दोनों में ही यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ऐसे ही बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कुछ नियम और भी हैं। कुछ शब्द दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे प्यूपिल की बात करें तो हमारा दिख सिंगुलर रहा है लेकिन है प्लूरल, है ना। इसका जो सिंगुलर होता है प्यूपिल होता है और यह है प्यूपल, ठीक है। कैटल होते हैं मवेशी, लेकिन सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है प्लूरल। पुलिस की बात करेंगे, पुलिस हमेशा एक वचन में बहुवचन होती है, हमेशा एक किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे। एक व्यक्ति की बात करेंगे तो पुलिसमैन की बात करेंगे, ही इज़ अ पुलिसमैन, ठीक है। जब पुलिस की बात हो रही होगी तो प्लूरल में बात करेगी। कैरियर की बात करेंगे तो पादरी लोग होते हैं। इन्फेंट्री की बात करेंगे, इन्फेंट्री यानी पैदल या यात्रा, ठीक है। बात करें हम कावलेरी की, कावलेरी क्या होती है, घुड़सवारी से कहते हैं। जेंट्री क्या होती है, पोषित समाज, क्या होती है जेंट्री, पोषित समाज। बात करें इस तरह से एग्जाम्पल की, प्यूपिल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो प्यूपिल हुआ, इस तरह से हमने सेकंड वाला एग्जाम्पल हुआ, कैटल आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपर्ली। देखिए प्लूरल आया है तो इसके साथ वर्ब भी हमारी आर आई है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो स्पीक आया है, यानी एक वचनकर्ता के साथ आप क्या लगाते हैं, एस, यही एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या आया है, प्लूरल शब्द आया, इसलिए स्पीक्स नहीं हुआ, स्पीक ही रह गया। इस वर्ड से हम इस तरीके से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। साथ ही इसमें बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं। पहले क्या दिख रहे थे, दिख रहे सिंगुलर थे लेकिन हो रहे प्लूरल थे, लेकिन इस बार दिख रहे प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। कैसे, मैथमेटिक्स क्या है प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स एक ही है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिजिक्स की बात करें, सिविक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, या विलियर्ड्स की बात करें, मम्प्स की बात करें, मीजल्स की बात करें, डायबिटीज़ जो मधुमेह होता है एक ही होता है, ठीक है। शुगर की बीमारी एक ही होती है। डार्ट्स एक खेल होता है, ठीक है। साथ ही बात करें समन्स की, यानी कोर्ट के द्वारा जो नोटिस होता है वो भी सिंगुलर में ही यूज़ होता है, लेकिन हमें दिख रहा है क्या है, प्लूरल है। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इज़ आया क्योंकि ये सिंगुलर है। यदि हम मैथमेटिक्स के आगे आर लगा देते तो गलत हो जाता, इसलिए सिंगुलर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, अकेले सब्जेक्ट के लिए आया, इसलिए यहाँ पर हमने इज़ लगाया है। एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, नहीं अपवाद क्या हो सकते हैं, जो हमारे इन नियमों को खारिज कर सकते हैं, वह है वे शब्द जिनके अंतिम शब्द ICS हो, उनसे पहले डिटरमाइनर आया हो तो प्यूपिल माना जाता है। इन सब से पहले क्या आया हो, डिटरमाइनर आया हो। डिटरमाइनर क्या हुआ, योर, जैसे कि इसमें आ गया योर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर योर आया, योर मतलब तुम्हारी मैथमेटिक्स, मतलब कि यहाँ पर योर आया है यानी कि बहुवचन आ गया है, तो इसलिए डिटरमाइनर्स है, तो इसलिए मैथमेटिक्स के साथ आर आया है। हमेशा याद रखेंगे जहाँ ICS आएगा तो वहाँ केस उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, इस वजह से। साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, डजन, करोड़, स्कोर आदि सभी न्यूमेरिकल आपके क्या होते हैं, वर्ड हैं ये, यानी न्यूमरल नाउन है। यदि इनसे पहले कोई निश्चित संख्या लिखी हो तो उन्हें सिंगुलर निश्चित संख्या लिखी है, जैसे 1000, तो वहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि 1000 लिखा हुआ है, इसके आगे पहले कोई स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिखा हुआ तो वो प्लूरल में काउंट होगा। जैसे कि ओनली 3 डजन्स लिखा हुआ था, ऑफ एग्स हैव सोल्ड येट, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसलिए ये सिंगुलर में काउंट होगा, यानी डजन्स नहीं आएगा, डजन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मिलियन, मिलियन और मिलियंस, मैंने बताया मिलियन जब नंबर लिखा होगा तो मिलियंस यूज़ हो सकता है, अदरवाइज हमारा ये प्लूरल में यूज़ होगा, सिंगुलर होगा,
ठीक है, सिंगुलर में नंबर लिखा होगा, अदरवाइज वो सिंगुलर नहीं, उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वो प्लूरल में काउंट होगा। तो मिलियन आ गया, मिलियन हैव आया, हैव किस लिए आया, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए। सिंगुलर होता तो हैज आता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यदि कलेक्टिव नाउन के सभी सदस्य एक समय पर एक ही कार्य कर रहे हो तो सिंगुलर होगा। कलेक्टिव मतलब कि बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, मैंने आपको बताया था, या बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना, एक साथ कार्य कर रहे होंगे तो सिंगुलर में आएगा, अन्यथा प्लूरल में आएगा। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन है और क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडियन क्रिकेट टीम है। इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे हम बात करें, इंडियन टीम में कौन खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, धोनी खेल रहे हैं, तो वहाँ की बात करते हैं तो वो सिंगुलर बंदा खेल रहा होता। लेकिन यहाँ पर टीम की बात चली है, पूरी इंडियन टीम की बात चली है, इसलिए यहाँ पर इज आया है, क्योंकि बताया सदस्य एक समय पर ही कार्य कर रहे हो तो सिंगुलर में आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम यानी सारे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, कलेक्टिव हो गया है। इस प्रकार से नियम को जरूर पढ़ना एक बार, फिर एग्जाम्पल को पढ़ना, ऐसा मत करना पहले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं और फिर कहें कि सर ने गलत बता दिया। गलत कुछ नहीं है, नियम पढ़िए, नियम जो लिखा हुआ है बिल्कुल सटीक और एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका, इंडियन क्रिकेट टीम आर हैविंग डिनर विथ दियर फैमिलीज, किसकी फैमिलीज के द्वारा क्या कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमेटी मतलब बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, आर आ गया। लेकिन कमेटी में कितनी कमेटी की बात चल रही है नहीं बताया। द कमेटीज हैज़ बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट। तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चनों को, सारे एग्जाम्पलों को मिलाकर एक दो बार पढ़िए, समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, वीडियो एक बार देखिए और साथ ही इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन नोट्स को पढ़िए। सब कुछ फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है आपसे किसी भी चीज़ की। हर एक चीज़, नाउन को डिफाइन करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन जब तक नियम नहीं पढ़ेंगे तो पूरा नाउन डिफाइन नहीं होगा। नाउन डिफाइन जितना मैंने कर दिया लास्ट वीडियो में उतना ही काफ़ी था, लेकिन ये नियम है और इन नियमों से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसीलिए आपको बताया गया है ये सारे नियम। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।